नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम्योविज़न पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं तंबाकू कैसे छोड़ें पे बात करने के लिए। इसके विषय में हम बताएंगे तंबाकू क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स के एंटीडोट हो सकते हैं। इस विषय पे बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, बने रहिएगा अंत तक। और जो लोग वीडियो देखते हैं या नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसके एंटीडोट के बारे में। तंबाकू का सेवन आज हमारे आम जीवन में बहुत ही आम हो गया है। आप 5 साल 6 साल के बच्चे से लेके और बुज़ुर्ग तक इसका सेवन कर रहे हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी देखा हूँ खैनी और सुर्ती बनाते हुए, और पता नहीं उनको पता रहता है नहीं है, गार्जियन मना करते हैं नहीं करते हैं, क्या चक्कर है। लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए कि तंबाकू है क्या, जिसको नशे के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसमें लगभग 4000 केमिकल्स होते हैं। जब हम इसका सेवन या तो जला के करते हैं यानी सिगरेट और बीड़ी के रूप में करते हैं, या फिर हम इसको चबा के करते हैं, तंबाकू गुटखे के रूप में करते हैं, पान में डाल के खाते हैं, या ऐसे भी खैनी जर्दा सुर्ती के नाम पे खाते हैं, तो इसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा इसमें जो केमिकल होते हैं वो कार्सिनोजेन होते हैं, जो कैंसर का कारक होते हैं, कारण बन सकते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये कितना खतरनाक है। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग इसे गांव देहात में या ऐसे भी लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उनका मानना है कि ये इसको बुद्धिवर्धक चूर्ण के नाम से बोलते हैं, या मजाक में बोलते हो या शॉर्टकट में बोलते हैं, बीबीसी बोलते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये इसका प्रभाव सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है, और इससे हमारा मेमोरी का लॉस होता है। हमको भूलने की बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस आता है तंबाकू से। सीधा असर पड़ता है हमारे तंत्रिका तंत्र पे। और पता नहीं किस हिसाब से वो बोलते हैं कि ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है, हम या तो उनकी बुद्धि खत्म है या फिर इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। खैर, चलिए आगे चलते हैं इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स पे और उसके एंटीडोट पे। तो पहला साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। यदि आप इसे बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं तो इसको भूल जाइए कैसा है। और इसमें जो है बुद्धि का ह्रास होता है, भूलने की बीमारी होने लगती है आगे चल के। ये चीज़ें आप केयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि नशा जब आदत में होता है तो पता नहीं चलता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। इसके वजह से लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है, और हमको फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड यानी थोड़े से भी काम करने पे दिमागी थकावट। और ऐसे केस में हम इसके बैड इफ़ेक्ट्स के लिए कैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। के सेवन से हमें मिचली और उल्टी आने लगे तो हम वहाँ पे इपिकाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तंबाकू चबाने का जो बैड इफ़ेक्ट आएगा उसको हम आर्सेनिक देकर उसको एंटीडोट कर सकते हैं। स्मोकिंग के बाद अगर अगले दिन हमें गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट होती है या शुरू होती है, तो ऐसे में हम उनको उस पेशेंट को नक्स दे सकते हैं। नक्स भूमिका का प्रयोग किया जा सकता है। धड़कन बढ़ जाती हो, हार्ट की समस्या आती हो, ऐसे केस में हम उनको फास्फोरस का उपयोग करा सकते हैं। तंबाकू चबाने से अगर आपको हिचकी की समस्या आती है तो वहाँ पे इग्नेशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि तंबाकू के वजह से दांत में दर्द की समस्या आती है तो क्लेमेटिस और प्लेंटेगो का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफ व्यतीत करते हैं, जिनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, बैठे बैठे अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, अगर उनको क्रॉनिक नर्वसनेस का प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन में हम सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। या न्यूरालजिक अफेक्शन दाहिने साइड चेहरे पे आता हो, ऐसे भी कंडीशन में हम सीपिया का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यदि तंबाकू के उपयोग से या इसके एब्यूज़ से अगर इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम आती है, नपुंसकता की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के कारण, सिगरेट या बीड़ी के कारण अगर हमारे सर के पिछले हिस्से में दर्द रहने लगे और चक्कर आने लगे, तो ऐसे कंडीशन में हम जेलसेमियम का प्रयोग कर सकते हैं। यदि तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और अगर आपकी
बहुत प्रबल इच्छा है छोड़ने की तो आप अपने इच्छा शक्ति से भी छोड़ सकते हैं। इसका कोई विकल्प मत तलाशिएगा, विकल्प तलाशेंगे तो नशा कभी नहीं छूटेगा। दूसरा चीज़ कि आपकी इच्छा है पर प्रबल नहीं है, उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट लेके इसको छोड़ सकते हैं। ख़ास तौर से इसमें कैलेडियम, डेफने इंडिका, स्टेफिस एग्रिया इत्यादि दवाएं बहुत ही कारगर हैं। और अगर छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो तलब लगती है जिसके कारण वो छोड़ के फिर पकड़ लेते हैं कि चलो एक बार से कुछ नहीं होगा, या किसी ने थोड़ा सा उकसा दिया कि अबे चल खाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी शुरू कर देता है फिर से। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आप छोड़ दिए, आपको तलब लगती है कि नहीं खाना चाहिए या देख के मन कर गया खाने का, तो उस कंडीशन में आप अपने पॉकेट में टैबेकम 200 की खुराक रखिए, एक शीशी बना के। जब ऐसी तलब लगे तो 4 गोली मुंह में रख लीजिए, उस तलब से आपको छुटकारा मिल जाएगी और धीरे धीरे करके आप बाकी दवाओं के सहारे आप पूरी तरह से इससे मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।